हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडीज़ में आप लोग का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को बता दूं कि जो आपके बीएचयू, आईसीआर, ठीक है, बीएचयू, आईसीआर, यूपी कैटेट, ठीक है, यूपी कैटेट, जेट, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आप लोग को मैं पहले बताया था, ठीक है, साथ ही साथ डीडीओ वाले बच्चों के लिए, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर आप एमएससी में हो, ठीक है, तो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आप लोग को बता दूँ कि जितने प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार से सवाल पूछा गया है। ठीक है, और आमतौर पर देखिए जितने भी क्वेश्चन ये एनालाइज करके दिए गए हैं, मैंने अपने खुद हाथों से पीडीएफ बनाया हूँ। ठीक है, आप लोग को बता दो, इसमें एमएससी एंड प्लस बीएससी इन दोनों वालों का पूछा गया है, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एग्जाम और साथ साथ एमएससी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एग्जाम, ये तीन दोनों के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यानी दोनों लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आप लोग पर जो पहला पार्ट में आप लोग को पहले कितने क्वेश्चन बताए थे, 23 क्वेश्चन आप लोग को बता चुका था, और 24 क्वेश्चन से बढ़ेंगे। तो दिया गया हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, हमारा जो WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह अस्तित्व में कब आया था ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमारा जो 1955 है हमारा, ठीक है, तो 1955 में ये हमारा स्थापित हुआ था। तो उसी समय से हमारा अस्तित्व में आया था, यानी कि जानने को मिला था कि हमारा WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भविष्य में कोई एक संस्था है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, इसके बाद दुर्गाजी या फिर द्विकाजी बकरी की नस्ल कौन सी है, तो इसमें पहला ऑप्शन है बर्बरी, दूसरा ऑप्शन है जमुनापारी, इसके बाद मारवाड़ी, इसके बाद बैतूल। तो इसमें पूछा गया है, ठीक है, कि हमारा द्विकाजी बकरी की नस्ल कौन है, तो हमारी जो जमुनापारी है, जिसका उत्पत्ति स्थान हमारा एटा ज़िला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एटा ज़िला है। ठीक है, और आमतौर पर जो बकरी, जो हमारी बर्बरी बकरी है, ठीक है, इसे हम शहरी बकरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शहरी बकरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंस हैं, आमतौर पर पूछ लिया जाएगा। बकरी से सवाल पूछेगा तो कहेगा शहरी बकरी किसे कहते हैं, बकरियों में शहरी बकरी किसे कहते हैं, तो हमारी बर्बरी बकरी है। और द्विकाजी जो बकरी हमारी है, वो हमारी जमुनापारी बकरी है, जिसका उत्पत्ति स्थान एटा जिला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अग्नि चट्टान का उदाहरण है। आमतौर पर चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आमतौर पर बताए हूँ आप लोग का, अग्नेस रॉक होता है, इसके बाद सेडिमेंट्री रॉक होता है। ठीक है, और एक हमारा क्या होता है, रूपांतरित चट्टानें होती है। 3 प्रकार के चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स जिसे बोलते हैं। पहला हमारा एग्नेस रॉक, इसके बाद सेडामेंट्री रॉक, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक, इसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, 3 प्रकार के पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए, जो चट्टान हमारे अग्नि जो चट्टान है, इसका जो उदाहरण है, ये हमारा डायोराइट का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न दिया गया है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ठीक है, तो जो बैंकों का जो काफ़ी जो 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो 1969 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जिसमें 6 बैंकें सम्मिलित थी। इसके बाद 1982 में हमारा हुआ था, जिसमें शायद 12 बैंकों की मतलब राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, 12 बैंकें सम्मिलित थी उसमें। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, तो 28 नंबर पर दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व परागण, फल और बीज निर्माण के लिए आवश्यक है, तो वो हमारा बोरान है। बोरान इसलिए हम लोग मतलब पौधे में बोरान की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं, क्योंकि यह मतलब काफ़ी जो डिसीज़ होती हैं उनकी भी मतलब वो डिसीज़ भी नहीं हो पाती है, और साथ ही साथ ये परागण, फल और बीज निर्माण के लिए भी आवश्यक होता है। इसके मतलब जो बोरान की कमी से काफ़ी सारी डिसीज़ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग वाज एस्टाब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार द्वारा जो नीति आयोग का गठन हुआ था, वो कब हुआ था, वो हमारा 1 जनवरी 2005 को हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे जो अध्यक्ष होता है, वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नीति आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, क्योंकि 2015 में हमारे जो प्रधानमंत्री थे, वो हमारे डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, बार्डो मिक्सर का प्रयोग सामान्यतः किस चीज़ में नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जो बार्डो मिक्सर है, ये कैल्शियम सल्फेट SO4,
और प्लस जल का मिश्रण, ये आमतौर पर जानते ही होंगे, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट C2SO4, ठीक है, और यह जल का मिश्रण है। अब यदि आमतौर पर बताया जाए कि जो बारडो मिक्सर हमारा जो यह किस चीज़ के नियंत्रण में होता है, तो मृदु रोग में आस्था यानी कि डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है, झुलसा रोग जो हमारा ब्लाइट्स होता है, इसके बाद एंथ्रेक्स रोग होता है, ठीक है, और आपका पाउडरी मिल्ड्यू होता है। तो इन सभी जो मतलब जो डिसीजें होती हैं, ठीक है, जिसका कारण मुख्य कारण फफूंद होता है, ठीक है, तो उनके नियंत्रण के लिए हम बारडो मिक्सर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 31 नंबर पर दिया गया राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में इसका कार्य होता है, बहुत ज़्यादा कार्य होता है। प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम्स का कार्य होता है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हमारा बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा पूछा गया किसी उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित होता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। जो हमारा किसी उत्पादों का या जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, ठीक है, वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा घोषित होता है और इन्हीं के द्वारा नियंत्रित भी होता है। इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितने मूल्य पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लगा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है दूध में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो हमारा लैक्टोज में पाया जाता है। और दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, तो उसमें पाए जाने वाले प्रोटीन, ठीक है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद दूध का जो पीला रंग होता है वो केसिन के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया समुदाय की प्राथमिक इकाई है, तो समुदाय, यदि आप समुदाय बना रहे हैं तो पहला समुदाय आपका परिवार होता है, दूसरा समुदाय आपका आपके पड़ोसी होते हैं, तीसरा समुदाय आपका दोस्त होते हैं, ठीक है, चौथा समुदाय आपका गांव होता है। तो ये सब समुदाय के एक इकाई है, ठीक है। जो प्रथम इकाई हमारे परिवार होते हैं। इसके बाद दिया गया बेर में कीर्तन करते हैं, तो बेर में हम किस समय कीर्तन करते हैं ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन वर्षा ऋतु, दूसरा ऑप्शन शीत ऋतु, इसके बाद वसंत ऋतु, इसके बाद ग्रीष्म ऋतु। तो आमतौर पर बताया जाए तो बेर में जो कीर्तन किया जाता है वो ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है, किसमें, ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है, सॉरी। नेक्स्ट दिया गया 36 नंबर पर अधिकांश मृदाओं का स्थूलता घनत्व होता है, स्थूल घनत्व कितना होता है, यानी कि हमारा जो बुल्क डेंसिटी होता है एंड आपका पोर डेंसिटी होता है, ठीक है। दो प्रकार के मतलब अपेक्षिक घनत्व होता है आप लोग का, मृदा घनत्व होता है, ठीक है। इस जो हमारा एक कण घनत्व होता है और एक स्थूल घनत्व होता है, ठीक है। तो जो हमारे अधिकांश मृदाओं का जो स्थूल घनत्व होता है वो 1.02 से 1.8 ग्राम प्रति घन सेमी होता है, ग्राम प्रति घन सेमी होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया गया है, इम्पोर्टेंस है, एक मिनट कट नहीं रहा, संचार की कला है। तो संचार का मतलब क्या है, कम्युनिकेशंस। यदि आपके पास कम्युनिकेशन है तो आपके कंपनी में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, बहुत ही बढ़िया आपका पद होता है, स्टेज होता है, ठीक है। तो जो आपका जो संचार की कला है तो वो हमारा सीखना है। यदि आप हर चीज़ें सीखे रहेंगे, हर चीज़ के बारे में नॉलेज रहेगा, ठीक है, तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल जो रहेगी सबसे अधिक रहेगी, जिससे आप यदि कंपनी में यदि वर्कर के रूप में कार्य कर रहे हैं तो भी आपका जो मतलब सैलरी या फिर कहेंगे कि आपका जो पद रहेगा, स्टेज जो रहेगा आपका, ठीक है, वो सबसे अधिक रहेगा। सबसे अधिक नहीं, मतलब कहने का मतलब है अन्य वर्कर की तरह नहीं रहेगा बल्कि और उससे उच्च रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा जो संचार होता है यह किसकी कला है, ठीक है। संचार की कला क्या है, तो वो हमारा लर्निंग या फिर सीखना है। इसके बाद हमारा एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, यह किस वर्ष पारित हुआ था ये हमें बताना है, ठीक है। तो जो हमारा एगमार्क है, यह जो हमारा अधिनियम है एक, ठीक है, यह 1937 में प्रतिपादित हुआ था। कब हुआ था, 1937 में प्रतिपादित हुआ था, ठीक है, बहुत बहुत। इसके बाद इम्पोर्टेंस से बहुत ज़्यादा टेट्राजोलियम परीक्षण, ठीक है, किस एंजाइम की गतिविधियों का निर्धारण करता है, वो हमारा डिहाइड्रोनिनोज की करता है, ठीक है। अब देखिए टेट्राजोलियम परीक्षण का प्रयोग हम कब किस लिए करते हैं, यह सवाल पूछा जा सकता है। तो बीजों की जीवन क्षमता, ठीक है, बीज की आमतौर पर बीज की जीवन क्षमता
क्षमता पता करने के लिए या फिर ज्ञात करने के लिए हम टेट्राजोलियम परीक्षण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पानी तथा हवा के बीच की सीमा परत कहलाती है, तो वो हमारा मिनिस्कस कहलाता है या फिर नव चंद्रक कहलाता है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। 40 क्वेश्चन हो गए हैं टोटल कंप्लीट। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है। ऐसे बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आप लोग के सबसे पहले आप लोग के सामने पेश कर देता हूँ। ठीक है। जो भी मतलब कुछ भी समस्या आपके मन में, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और अपने प्यारे बच्चों मतलब आप लोग को बता दो अपने दोस्तों, ठीक है, कि अपने भाई बहनों या यदि आप यदि कोई भी आपके दोस्त हो, ठीक है, सहपाठी हो, तो आप वहाँ पर सेंड करने की कोशिश करें, जिससे कि मतलब आमतौर पर सभी लोगों को ये नॉलेज मिल सके। ठीक है। वो भी अच्छे नंबर से पास हो। ठीक है। अपना मतलब बीएससी एग्रीकल्चर या फिर एमएससी एग्रीकल्चर कुछ भी हो, ठीक है, वो उनका निकल जाए। ठीक है। तो बस यही कहना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।